Welcome all of you to this session. In this session, I am going to discuss about comparative education. So, comparative education is a vast field of study. It does not confine itself to a single or strict definition. It includes disciplines such as sociology, political science, psychology, anthropology of different countries. तो ये जो कंपैरेटिव एजुकेशन है इसका फील्ड बहुत प्रसारित है। ये कोई स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन पे कन्फाइन नहीं है। ये इंक्लूड करता है बहुत सारे डिसिप्लिन जैसे कि सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। कंपैरेटिव एजुकेशन इज ए डिटेल्ड स्टडी ऑफ एजुकेशनल सिस्टम्स। ये एजुकेशनल सिस्टम्स का एक अध्ययन है, डिटेल स्टडी है, और इसी स्टडी के माध्यम से हम डिटरमाइन कर सकते हैं हाउ पीपल्स वैल्यू एंड बिलीव्स अफेक्ट देयर एजुकेशनल सिस्टम। लोगों के, डिफरेंट कंट्री के लोगों के जो वैल्यूज़ एंड बिलीव है वो उनके एजुकेशनल सिस्टम को कैसे प्रभावित करते हैं, उससे हम किस हिसाब से प्रभावित करते हैं उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। कंपैरेटिव एजुकेशन में क्या किया जाता है, अदर कंट्रीज़ का जो सोसाइटल वैल्यू और एजुकेशनल सिस्टम है उसको क्रिटिकली और डीपली एग्जामिन किया जाता है टू इवालुएट वन सिस्टम। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इवालुएट करने के लिए कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक ठाक है या इसमें कोई चेंज की ज़रूरत है, कोई परिवर्तन की ज़रूरत है। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे कंट्री के जो सोशल वैल्यू हैं, एजुकेशन सिस्टम है, उसको हम क्रिटिकली एग्जामाइन करते हैं और उसके बाद हम प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट्स को, दूसरे कंट्री की एजुकेशन सिस्टम के प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट्स को हम अडॉप्ट करते हैं और हमारा जो कल्चर है उसमें हम रिफ्रेश करते हैं, उसको रिफ्रेश करते हैं, कल्चर में सुधार लाते हैं। Comparative education, it is multidisciplinary subjects. It uses knowledge from other humanities and social science discipline. According to Sodhi, comparative education as a field of study applies historical, philosophical, and social science theories and methods to international education problems. इंटरनेशनल एजुकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंपैरेटिव एजुकेशन एज ए फील्ड ऑफ स्टडी ये क्या करता है, इतिहास, फिलोसफी और सोशल साइंस के जो थ्योरीज और मेथड्स हैं इनको ये अप्लाई करता है। देन अकॉर्डिंग टू गेटाओ, कंपैरेटिव एजुकेशन एज ए डिसिप्लिन द स्टडी ऑफ एजुकेशनल सिस्टम। कंपैरेटिव एजुकेशन क्या है, ये एजुकेशनल सिस्टम का स्टडी है इन विच वन सीक्स टू अंडरस्टैंड द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग एजुकेशनल सिस्टम। जिसमें कि एक व्यक्ति क्या करता है, अपने एजुकेशन सिस्टम और दूसरे कंट्री के जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो सिमिलैरिटीज़ हैं और जो भी डिफरेंसेस हैं उनको वो समझ पाता है। तो एज हम ये कह सकते हैं कि कंपैरेटिव एजुकेशन इज ए डिसिप्लिन थ्रू विच वन मेक्स कंपैरिजन ऑफ एजुकेशन सिस्टम अक्रॉस नेशनल बाउंड्री। सो कंपैरेटिव एजुकेशन एक डिसिप्लिन है जिसके मदद से हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसके साथ दूसरे कंट्री के एजुकेशन सिस्टम को हम कंपेयर कर सकते हैं, विद इन आवर नेशंस भी करते हैं, इंटरनेशनली भी हम कर सकते हैं। बाय एग्जामिनिंग इन डिटेल द स्ट्रक्चर, करिकुलम, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंसिंग एंड पार्टिसिपेशन टू अंडरस्टैंड द फैक्टर्स एंड फोर्सेस दैट अकाउंट फॉर डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज इन दिस सिस्टम ऑफ एजुकेशन। हमें जो कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने के टाइम हम क्या करते हैं, दूसरे कंट्री का जो एजुकेशन सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है, एजुकेशनल स्ट्रक्चर है, उनका जो करिकुलम, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंसिंग, पार्टिसिपेशन, इन सब को हम ठीक से अंडरस्टैंड करते हैं और वहाँ पे हम ये समझ पाते हैं कि क्या सब फैक्टर्स और फोर्सेस हैं जो कि ये जो हमारे एजुकेशन सिस्टम और दूसरे एजुकेशन सिस्टम में जो सिमिलरिटी और डिफरेंसेस हैं उनके लिए कौन सारे फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं ये भी हम समझ पाते हैं। वो हमारे स्ट्रक्चर, करिकुलम, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंसिंग, कौन सारे किस में हमारा हमें चेंज करना चाहिए और दूसरे कंट्री का क्या एक्सेप्ट करना चाहिए, ये भी हमें पता चलता है।
देन मीनिंग देखें तो यहाँ पे आइडिंग का जो है सोशियोलॉजिस्ट और एजुकेशनिस्ट, उन्होंने डिफाइन किया है कि कंपैरेटिव एजुकेशन इज स्टडी ऑफ टू और मोर एजुकेशन सिस्टम। ये एक और उससे ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम का एक स्टडी है। हम अपने कंट्री का एजुकेशन सिस्टम के साथ दूसरे कंट्री का एजुकेशन सिस्टम का के स्टडी कर सकते हैं। स्टडी ऑफ हाउ द फिलोसफी, ऑब्जेक्टिव्स, एम्स, पॉलिसी एंड प्रैक्टिस ऑफ एजुकेशन इन अदर कंट्रीज इन्फ्लुएंस द जनरल डेवलपमेंट। दूसरे कंट्री का जो एजुकेशन का जो फिलोसफी है, एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव्स है, एजुकेशन का जो लक्ष्य एम्स है और उनका जो पॉलिसी है, वो जनरल डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करते हैं उसको हम समझ सकते हैं, उसका स्टडी कर सकते हैं। एंड हाँ, उसको हम अपने एजुकेशन सिस्टम में भी अप्लाई कर सकते हैं। जो हमें अच्छा लगे कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये ज़रूरत है, तो हमें भी उससे भी हम अप्लाई कर सकते हैं। देन स्टडी ऑफ हाउ द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन द पास्ट। अतीत में शिक्षा का जो डेवलपमेंट था वो कैसे डेवलप कर रहा था, एजुकेशन का डेवलपमेंट कैसे हो रहा था पास्ट अक्रॉस द एजेस एंड continents has influenced the development of education in particular countries। पर्टिकुलर कंट्री, किसी भी कंट्री में अतीत में एजुकेशन का डेवलपमेंट कैसे हो रहा था उसका एक स्टडी है। स्टडी ऑफ द स्कूल सिस्टम ऑफ टू और मोर कंट्री। एक और अधिक कंट्री के स्कूल सिस्टम का एक अध्ययन है। एंड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी सेटअप टू इम्प्लीमेंट और टू कंट्रोल द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। सरकार के जो पॉलिसीज हैं, डिफरेंट एजुकेशनल पॉलिसीज हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी सेटअप किए गए हैं उसका भी एक स्टडी है। ये यहाँ पे स्कूल सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के स्टडी किए जाते हैं इन कंपैरेटिव एजुकेशन। देन कंपैरेटिव एजुकेशन का नीड क्या है? फर्स्ट तो ये असिस्ट करता है इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। हमारा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ठीक से समझने के लिए, हमारा जो एजुकेशनल प्रैक्टिस चल रही है उसको समझने के लिए कंपैरेटिव एजुकेशन हमें हेल्प करता है। एंड असिस्ट इन द अंडरस्टैंडिंग द फैक्टर्स दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस एजुकेशनल चेंजेस। एजुकेशन के फील्ड में जो चेंजेस आ रहे हैं उनके लिए कौन सारे फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं, उन फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए भी ये असिस्ट करता है। देन एजुकेट स्टूडेंट्स एंड टीचर। ये स्टूडेंट और टीचर दोनों को एजुकेट करता है ऑन द प्रोसीजर थ्रू व्हिच एजुकेशनल चेंजेस अकर। कैसे एजुकेशन के फील्ड चेंज लाया सके, हम कैसे चेंज कर सकेंगे एजुकेशन को, हमारा जो एजुकेशन चल रही है उसमें बेटरमेंट कैसे ला सकेंगे, इसके लिए वो एजुकेट करता है। देन कंट्रीब्यूट नॉट ओनली टू द एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी बट ऑल्सो टू द कम्युनिटीज जनरल डेवलपमेंट। ये सोसाइटी का एजुकेशनल डेवलपमेंट के साथ साथ कम्युनिटी की डेवलपमेंट में भी ये हेल्प करता है। देन इट इज ए एकेडमिक डिसिप्लिन। ये एक एकेडमिक डिसिप्लिन के हिसाब से भी काम करते हैं। बहुत सारे बच्चे कंपैरेटिव एजुकेशन पढ़ते हैं। देन असिस्ट इन सॉल्विंग वंस एजुकेशनल प्रॉब्लम। किसी भी व्यक्ति के एजुकेशन में जो प्रॉब्लम है, एजुकेशनल प्रॉब्लम जो भी है, उसको सॉल्व करने में भी ये असिस्ट करता है। देन इट ओपन्स आईज टू अंडरस्टैंड फिलोसफी, थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अदर कंट्री। अदर कंट्री के एजुकेशन का फिलोसफी क्या है, थ्योरीज क्या है, प्रैक्टिस क्या है, इन सबको समझने के लिए ये हेल्प करता है। जैसे बोथ स्टूडेंट एंड टीचर ऑफ डिसिप्लिन इन गैदरिंग रिलायबल इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द एजुकेशनल सिस्टम। एजुकेशनल सिस्टम के रिलेटेड जो भी रिलायबल इंफॉर्मेशन है उनको गैदर करने के लिए भी ये हेल्प करता है। देन इट असिस्ट इन प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशनशिप। इंटरनेशनल रिलेशनशिप को प्रमोट करने के लिए भी ये असिस्ट करता है। एंड देन फॉर्मुलेशन ऑफ ए कंट्रीज एजुकेशनल सिस्टम। किसी भी कंट्री का एजुकेशनल सिस्टम को ठीक से फॉर्मुलेट करने के लिए कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि यहाँ पे हम हमारे कंट्री का एजुकेशन सिस्टम और दूसरे कंट्री का एजुकेशन सिस्टम का एक हम कंपेयर करते हैं, और जो दूसरे कंट्री में जो बेटर चीज़ हैं उनको हम हमारे एजुकेशन सिस्टम में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा एजुकेशन सिस्टम को ठीक से फॉर्मुलेट करने में ये मदद करता है। देन हम स्कोप देखें तो स्कोप मतलब यहाँ पे है द एरिया विद इन द लिमिट ऑफ ए क्वेश्चन, सब्जेक्ट और एक्शन, और स्पेस और चांस फॉर एक्शंस और थॉट। The scope of comparative education, the area or areas covered by the discipline, meaning the various subjects or disciplines from where comparative education draws its information। comparative education
जो इन्फॉर्मेशन ड्रा करती है बहुत सारे डिसिप्लिन और सब्जेक्ट से, वो सब कंपैरेटिव एजुकेशन के स्कोप में आते हैं। तो कंपैरेटिव एजुकेशन एज एन इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट रिलाइज ऑन द अदर सब्जेक्ट टू बी एबल टू अकम्प्लिश इट्स ऑब्जेक्टिव। कंपैरेटिव एजुकेशन क्या करता है, दूसरे सब्जेक्ट्स के ऊपर ये डिपेंडेंट है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशंस को लेके ये चलता है अपने ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए। ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स और डिसिप्लिन के ऊपर निर्भर है। Therefore, its scope covers the historical development of education, right from the Roman as well as the ग्रीक सिविलाइजेशन। ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो एजुकेशन का जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट फ्रॉम रोमन सिविलाइजेशन टू ग्रीक सिविलाइजेशन और अभी तक जो चल रहा है एजुकेशन का जो डेवलपमेंट, उन सभी प्रोसेस का ये स्टडी करता है। और क्या है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन इन एनी कंट्री ऑफ स्टडी। ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन का भी जो डेवलपमेंट हुआ है वो हिस्टोरिकली कैसे डेवलप हुआ है, उन सबको ये स्टडी करता है। देन द सब्जेक्ट्स फ्रॉम वेयर कंपैरेटिव एजुकेशन ड्रॉज कंटेंट्स। कौन सारे सब्जेक्ट्स से ये कंटेंट ड्रा करता है वो सब यहाँ पे दिया गया है। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स है। ये हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को इंक्लूड करता है, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, लिटरेचर, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस। इन सारे सब्जेक्ट्स को ये इंक्लूड करता है अपना स्कोप में। इन सभी एरियाज से ये इंफॉर्मेशन ड्रा करता है, कंटेंट्स ड्रा करता है। देन हम देखेंगे पर्पोज ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन। पर्पोज ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन देखें तो यहाँ पे मेनली 4 पर्पोजेस हैं। फर्स्ट है टू डिस्क्राइब एजुकेशनल सिस्टम, प्रोसेस और आउटकम। हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है उसका जो प्रोसेस है और जो आउटकम हमें मिल रहा है उसको ये ठीक से डिस्क्राइब करता है। तो जो भी कंपैरेटिव एजुकेशन पढ़ेगा और एजुकेशन सिस्टम को समझने के लिए किसी भी व्यक्ति अगर कंपैरेटिव एजुकेशन को ठीक से यूज करेगा तो वो समझ पाएगा हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा है, हमारा जो आउटकम हमें क्या मिल रहा है, हम जो पॉलिसीज बना रहे हैं, प्रिंसिपल बना रहे हैं, वो ठीक ठाक काम करते हैं कि नहीं, वो सब समझ में आएगा। देन इट असिस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिसेस। हमारा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका प्रॉपर डेवलपमेंट कैसे हो पाएगा, उसमें भी ये मदद करता है। क्योंकि हम दूसरे कंट्री की बेटर चीज़ को हम स्टडी करके हम उसको हमारे एजुकेशन सिस्टम को बेटर करने के लिए हम उन चीज़ों को अप्लाई करते हैं। देन इट हाईलाइट्स द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी। एजुकेशन एंड सोसाइटी, किसी भी कंट्री के एजुकेशन एंड सोसाइटी में क्या रिलेशनशिप है, इसको ही हाईलाइट करता है। देन इट एस्टैब्लिश जनरलाइज स्टेटमेंट अबाउट एजुकेशन दैट आर वैलिड इन मोर देन वन कंट्री। सो ये थे कंपैरेटिव एजुकेशन के कुछ इन्फॉर्मेशन। तो ये जो इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं ये सब हमारा जो नेट एग्ज़ाम है इसमें भी हेल्पफुल होगा, और जो पीजीटी एग्ज़ाम उड़ीसा का जो आने वाला पीजीटी एग्ज़ाम है एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए हेल्पफुल होगा, सोशियोलॉजी में भी हेल्पफुल होगा, और एमए एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए वो हेल्पफुल होगा। तो आज का ये जो सेशन था इसमें जुड़े रहने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और सबको रिक्वेस्ट की ये जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स बॉक्स में जो अपना मैसेज दें कि कौन से सब्जेक्ट्स में आपको ऑनलाइन ऐसे क्लास चाहिए, सेशन चाहिए। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।